शक्ति में अगर ज्ञान नहीं होगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हम में आप में भी शक्ति है, हम लोग बोल रहे हैं शक्ति है हम लोग के पास। मामूली काम हम लोग नहीं करते हैं, दुनिया की बहुत आधी से ज्यादा चीजें तो हम लोगों ने बना ली। क्या नहीं बनाया हम लोगों ने? ठीक है, हम लोगों को किसी दूसरे ने बनाया, लेकिन हम लोगों ने भी बहुत कुछ बना लिया, कम नहीं बनाया है और बना रहे हैं। हम लोगों के साथ दिक्कत है कि हम लोगों को दूसरा कोई बनाता है और दूसरा कोई ले जाता है। दूसरे की इच्छा से आते हैं और दूसरे की इच्छा से चले जाते हैं, बीच में समझते हैं कि अपनी इच्छा से हैं। इसी को कहते हैं अज्ञान, इसी को कहते हैं बुद्धि नहीं होना। आप आते हैं दूसरी की इच्छा से, माँ बाप की इच्छा से आप नहीं आते, वो माध्यम है। ताकि बहुत माँ बाप हैं जो निसंतान है, और मेरे यहाँ अक्सर लोग आते हैं कि हमको बेटा नहीं है या 5 को बेटी है, 1 बेटा चाहिए। इसका माने उनके फैक्ट्री में दम नहीं है, वो माध्यम हो सकते हैं, ताकत उनको नहीं है। यानी हम लोग दूसरे की इच्छा से आते हैं जो दिखता नहीं है, जो हमारी आपकी आंखों से नहीं दिखता है, अपनी इच्छा से रहते भी हैं। अक्सर लोग चाहते हैं, करीब करीब सभी लोग चाहते हैं रहना। रहते कहाँ है? हम लोग के पूर्वज चले गए, तो आना दूसरे के हाथ में है, जाना दूसरे के हाथ में है। बीच में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हम लोगों के हाथ में है, ऐसा है नहीं, लेकिन लगता है तो लगता है। भ्रम ही सही, तो भ्रम भी आप में हमें संवेदना उत्पन्न करते हैं, प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, परिणाम उत्पन्न करते हैं। हम लोगों ने कहा लोगों को कि भैया महादेव से तो लेते ही लेते हो, लो यार कौन रोकता है, और उतना दे भी कौन सकता है जो दूसरे के पास जाओगे, लो जरूर लो। लोगों ने लिया है, हम आप क्यों दूबर रहे, हम आप क्यों कमजोर रहे। लेकिन ज्ञान भी लो नहीं यार, ज्ञान क्यों नहीं लेते हो? ज्ञान लोगे तो बहुत मामूली सी चीज से भी तुम बहुत बड़ा काम कर लोगे। हम लोग देहात में वो कहावत है ना कि गांव में एक होशियार रही तो वो तमाखा के जिए ली, 5 गो बुड़बक ओकरा भेटाए के चाहिए। तो ज्ञान का ये महत्व है। दिक्कत क्या है? दान तो बंटवारा में आप ले सकते हैं। जैसे महादेव को आप बाबा कहते हैं, बाबा की संपत्ति में आपका अधिकार है। शिव कहा जाता है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। कहावत है ना, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। तो बाबा में तो पोते पर पोते सबका अधिकार है भाई, उसकी संपत्ति में तो भोग तो रहे। हवा उसकी, प्राण उसके, पानी उसका, पहाड़ उसके, नदियां उसकी, हम उसके, सब तो उसी के हैं, तो भोग तो रहे। और बिना मांगे मिल जाएगा, क्योंकि बाबा की संपत्ति में उसके पोता पोती से लेकर पूरा खानदान बढ़ते चले जाए, सबका अधिकार होता। कानून कहता है इस देश का कि जब तक जिंदा है तभी तक अधिकार रहेगा, उसके बाद कहीं दूसरे को दे दे। उस साला मरबे नहीं करता है तो देगा किसको? मरेगा तब नहीं दूसरे को होगा, उस साला जिंदा है। काहे कि रामनवमी में राम के जन्म की छुट्टी होती है, कि जन्माष्टमी में कृष्ण के जन्म की छुट्टी है। अब महादेव के जन्म का पता भारतीय सरकार को नहीं लगा तो हमको आपको कहाँ लगेगा, इसीलिए बियाह की छुट्टी है। महादेव का बियाह का छुट्टी दे, कहीं बियाह का छुट्टी सुना है आज तक किसी का? किसी भी बड़े से बड़े आदमी के शादी की छुट्टी आपको मिलती हो सरकारी दफ्तरों में, ऐसा सुना कभी? जन्म की मिलती है, पुण्यतिथि की मिलती है जिसमें वो शरीर छोड़ते हैं, पुण्यतिथि भी बहुत कम मिलती है, नहीं के बराबर मिलती है। जन्मदिन की छुट्टी मिलती है, जो हमारे यहाँ भगवान है या हमारे यहाँ जो पूज्य लोग हैं उनको उनके दिनों पर सरकार छुट्टियां देती है। लेकिन बियाह के दिन के छुट्टी मिला लोग है सरकार में, ये कभी सुनले बने रहे वालों नहीं? बियाह के दिन साला बियाह हो गई लोग, कौन बड़का बात बा?
लेकिन महादेव के छुट्टी मिलेला महाशिवरात्रि बियाह के दिन मिलेला। काहे कि साले सरकार कमबख्त सरकार को ही नहीं पता, हमको आपको क्या बड़ी इतनी बड़ी हस्ती को नहीं पता है कि पैदा कब हुआ था। आज जब पैदा ही नहीं हुआ था, ये मालूम नहीं है, तो मरेगा ही नहीं साला। इसीलिए बाबा आपका जिंदा है, आपको हमको हक है